हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है और ये कोई नए रूल्स नहीं हैं। 1964 में ये सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स आए थे और इसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना बिल्कुल बैन है। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या चीज़ बैन है और कौन सी ट्रेडिंग वो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक प्रोफार्मा में अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी करना होता है और उसके लिए कुछ लिमिट्स भी सेट की गई हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना ज़रूरी होगा। तो वो लिमिट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। मैं हूँ CA श्वेता सक्सेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 1964 में ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स आए थे। ये पूरा प्रोफार्मा है एक, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो इसके रूल नंबर 16 में ये बात कही गई है। रूल नंबर 16 पे आ जाते हैं, जो कि हमें मिलेगा पेज नंबर 12 पर। यहाँ पे 16 रूल में लिखा है इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं और इसमें लिखा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट में सभी कवर हो जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हैं और चाहे आप लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं। और इसके बाद लिखा है शैल स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें कि आप फ्रीक्वेंट सेल एंड परचेज करते हैं, एक ही दिन के अंदर सेल एंड परचेज होती है। इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। शेयर्स तो यहाँ पे इंक्लूड है ही, अदर इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब ये कि आप FNO भी नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो या करेंसी में ट्रेडिंग है वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मींस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपका थोड़ा पीरियड गैप होना चाहिए। 4 महीने में सेल कर रहे हैं या 6 महीने में सेल कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म भी अगर आप 1-2 दिन में ही सेल आउट कर देते हैं तो वो भी एक तरह से आपकी ट्रेडिंग ही मानी जाती है। इसमें आगे लिखा है फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेक्यूलेशन। अगर आप फ्रीक्वेंट सेल एंड परचेज करते हैं रोज रोज, 1 दिन में, 2 दिन में, तो उसे स्पेक्यूलेशन ही माना जाता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग कर सकता है। मींस कि फैमिली मेंबर ने आपके नाम से एक अकाउंट खुलवा लिया ज़ीरोधा में या किसी दूसरे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से आपका जो फैमिली मेंबर है, आपकी वाइफ है, आपका सन है या आपका ब्रदर है, वो आपके नाम से ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल बैन की गई है। आपके नाम पर आपका कोई फैमिली मेंबर भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। इसमें आगे क्या कहा गया है, एनी इन्वेस्टमेंट लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये रूल इसीलिए बनाए गए हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उसको अच्छी तरह से निभा सके और उसका माइंड डाइवर्ट ना हो ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है कि अब शेयर प्राइस क्या हो चुके हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के टाइम पर इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ IPO। IPO के लिए भी यहाँ पर रूल बनाया गया है। IPO में गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस IPO की प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व ना हो और साथ ही आपका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट उस IPO के अंदर ना हो। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आप प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप IPO किसी भी शेयर का ले सकते हैं। अब ये रूल्स आए थे 1964 में और इसके बाद इन रूल्स को थोड़ा सा अमेंड किया गया और एक मेमोरेंडम आया था 2019 में। तो मेमोरेंडम देखते हैं। ये मेमोरेंडम आया था 1 अप्रैल 2019 को और ये पहले हिंदी में है, इसके बाद ये नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें इन्होंने कहा
कि अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप किसी भी तरह के शेयर, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी अपनी हायर अथॉरिटीज़ को। ये चीज़ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं तो वो चीज़ तो पूरी तरह से बैन है, रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे ये जो रूल है ये सिर्फ ओकेजनल इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा एक प्रोफॉर्मा में। और पहले जो 1964 में रूल्स आए थे उसमें क्या लिमिट बताई गई थी कि अगर आप ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हैं और आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, डिवेंचर्स में और म्यूचुअल फंड्स में एक्सीड कर जाता है 50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। 50,000 से ज़्यादा का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है इन सब चीज़ों में तो आपको एक प्रोफॉर्मा के अंदर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है। और अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर्स हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों में 25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है एक कैलेंडर ईयर के अंदर तो आपको हायर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना होगा। तो ये रूल था 1964 में। उस समय लोगों की इनकम काफ़ी कम हुआ करती थी तो उस हिसाब से ये 50,000 और 25,000 की लिमिट सेट की गई थी। लेकिन अब इसको रिवाइज़ किया गया है 2019 में। 2019 में इन्होंने क्या रिवाइज़ किया आगे के पैरा में आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखा है दी टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा एक्सीड 6 months बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। किसी भी कैलेंडर ईयर के अंदर मीन्स जनवरी टू दिसंबर अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों में एक्सीड कर रहा है आपकी 6 month की बेसिक पे से ज़्यादा, आपकी जो भी बेसिक पे है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से तो 6 month की आपकी बेसिक पे आ जाएगी। उससे ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन सभी चीज़ों में तो आपको अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है आप उनको सबमिट करेंगे 31 जनवरी से पहले। मतलब कि अगर हम 23-24 की बात कर लें तो जनवरी 23 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आप रिपोर्ट करेंगे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को 31 जनवरी 2024 तक। और प्रोफॉर्मा इसमें क्या दिया गया है इसी मेमोरेंडम में नीचे आपको प्रोफॉर्मा मिलेगा। ये है प्रोफॉर्मा फॉर इंटीमेशन फॉर ट्रांजैक्शंस इन शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स। यहाँ पे देखिए लिखना होगा नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका डेजिग्नेशन, सर्विस टू विच बिलोंग्स, एम्प्लॉय का कोड नंबर, स्केल या प्रेजेंट पे क्या है, डिटेल्स ट्रांजैक्शंस की कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, सोर्सेज फ्रॉम विच फाइनेंस, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका सोर्स क्या है, वो आपकी पर्सनल सेविंग्स हैं या आपने कोई अदर सोर्सेज उसमें लगाए हैं, एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट, कोई और चीज़ आप बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा डिक्लेरेशन जहाँ पर आपको साइन करना है। तो ये प्रोफॉर्मा आपको अपनी हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करना होगा हर कैलेंडर ईयर के सब्सिक्वेंट 31 जनवरी तक। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, एफएनओ भी है आपका, तो ये चीज़ें आपको तुरंत बंद करनी होंगी क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र या आपके खुद के डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर पड़ सकती है। और अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो आपके जो भी लॉसेस हैं या प्रॉफिट हैं वो आप अपने प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाइए और उसके बाद अगले साल से आप इसको बंद कर दीजिए। सो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।